मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी और कार्यक्रम शुरू हो गया है सेहत सही लाभ कई। जी हाँ, आपका पसंदीदा कार्यक्रम, और हो भी क्यों ना, आखिर इससे आपको आपकी सेहत से जुड़ी सटीक जानकारी जो मिलती है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो ना सिर्फ एक डोनेशन है बल्कि किसी की पूरी जिंदगी भी हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लड डोनेशन की। एक ऐसा दान जो ना कि पैसों से होता है और ना ही किसी भेदभाव से, बस होता है तो एक इंसान से दूसरे इंसान तक। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सर्व शक्ति संस्था के एक ऐसे व्यक्ति जो बिना थके बिना रुके और जरूरतमंद लोगों तक समय पर ब्लड पहुंचाने का कार्य करते हैं। आइए जानते हैं कि ब्लड डोनेशन क्यों जरूरी है, कौन कौन लोग हैं जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और हम सब मिलकर कैसे किसी की जिंदगी को बचाने का प्रयास कर उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी सर्व शक्ति सेवा संस्था के मीडिया प्रभारी फेरी गुप्ता जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। धन्यवाद। सर, क्या आप सर्व शक्ति सेवा संस्था का एक छोटा सा परिचय हमें दे सकते हैं ताकि हमारे श्रोता भी इसको समझ सकें, जान सकें, और साथ ही ये भी बताएं कि इस संस्था की शुरुआत कैसे हुई, इसका क्या उद्देश्य रहा। सर्व शक्ति सेवा संस्था, जिसकी स्थापना आज से 10 वर्ष पूर्व हुई, जिसमें एक घटना जो हम सभी लोगों को प्रेरित किया वह यह थी, समाचार पत्रों में बार बार ये खबर आ रही थी कि पुरुषोत्तम गौशाला जट्टारी में गाय भूख से बिना चारे के मर रही हैं, परेशान हो रही है। ये घटना बार बार पढ़ रहे थे, तभी बैंक कॉलोनी जहाँ संस्था का मुख्य कार्यालय है, वहाँ पर एक गाय नाले में गिर गई, जिसे विक्की गुप्ता, पवन जी, कृष्ण कुमार गुप्ता जी, फेरी गुप्ता जी आदि लोगों ने गाय को बचाया। गाय को बचाने के साथ ही सभी लोगों को ये प्रेरणा हुई कि हम इसके लिए यह कार्य आगे करें। सभी लोग एकत्रित हुए, उन्होंने सोचा यह काम हम निरंतर जारी रखेंगे। सभी लोगों ने इसको एक संगठन के रूप में बचाने का विचार किया। इसके बाद इसका नाम सर्व शक्ति सेवा संस्था रखा गया, जिसने सर्वप्रथम जाकर जट्टारी स्थित गौशाला, पुरुषोत्तम गौशाला में गायों के लिए चारे और भूसी की व्यवस्था कराई। जिसके बाद 2 अक्टूबर को संस्था ने पहला ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया रामलीला ग्राउंड में, जिसमें आज से 10 वर्ष पूर्व 34 यूनिट आई और 34 लोगों ने रक्तदान किया, जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हुआ। उसके बाद संस्था प्रत्येक वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन अपने स्थापना दिवस के अवसर पर कराती आ रही है। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर जो हमारे रक्तदाता भाई बहन हैं, वह जरूरतमंद को रक्तदान करते हैं। इसके अतिरिक्त सर्व शक्ति सेवा संस्था शादी कराती है जो आर्थिक रूप से कमजोर माता पिता हैं। गत 10 वर्षों में संस्था द्वारा लगभग 90 से 95 लड़कियों की शादी करा चुकी है। उसके साथ ही आर्थिक रूप से भी बहुत बच्चियों की मदद की है। जी सर, वहीं क्या आप बता सकते हैं कि किन किन सिचुएशंस में ब्लड की सबसे ज्यादा डिमांड होती है? आज का दौर आधुनिक युग है, जहां लोगों पर समय की कमी है, जहां आदमी अपने काम में बहुत ही व्यस्त रहता है। इस दौर में जब दुर्घटना हो जाती है तो उसको ब्लड की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। इसके साथ ही ब्लड कैंसर पेशेंट को भी रक्तदान की आवश्यकता रहती है। इसके साथ ही थैलीसीमिया जैसी बीमारियों में रक्त की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ओके, वहीं अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या एक यूनिट ब्लड से एक से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है? अगर हाँ तो कैसे? एक यूनिट रक्त से हम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। एक तो ब्लड देकर, प्लेटलेट्स देकर और प्लाज्मा देकर। इस तरीके से हम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। जी सर, चलिए कुछ डोनर्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? हमारे जो डोनर हैं, जो हमारे रक्तदाता भाई बहन हैं,
उनकी उम्र जो है 18 से लेकर 60 के बीच होनी चाहिए और उनका जो वजन है 50 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। 50 किलोग्राम से अधिक वजन के कोई भी महिला जेंट्स रक्तदान कर सकते हैं। बेसिक जो है वह 18 से 60 साल तक रहता है। ओके, वहीं सर कई लोग डरते भी हैं कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाती है। क्या ये बात सच है या ये सिर्फ एक मिथ है? कुछ लोग ब्लड डोनेशन करने में डरते हैं, कमजोरी आ जाती है। पिछले 10 वर्षों से हम लगातार ब्लड डोनेशन कराते आ रहे हैं, जिसमें 18 साल से लेकर 60 साल तक के लोग ब्लड डोनेशन करते हैं और बढ़ चढ़कर इस पूर्ण कार्य में हिस्सा लेते हैं। उनको किसी प्रकार की कैसी भी कोई समस्या नहीं होती। ओके, वहीं ये भी बताएं कि एक व्यक्ति कितने टाइम के गैप में ब्लड डोनेट कर सकता है? एक आदमी को 3 महीने के अंतराल में रक्तदान करना चाहिए। 3 महीने बाद उसकी जो रक्त में जो गुणवत्ता है, उसकी ताकत है, पूरी हो जाती है, तो 3 महीने बाद आप रक्तदान कर सकते हैं। ओके, अभी तक लगभग कितने लोगों को आपकी संस्था के माध्यम से ब्लड मिल चुका है? कुछ रिकॉर्ड है आपके पास? अब तक लगभग 10 सालों में 700-800 लोगों के करीब लोगों को ब्लड हम दिलवा चुके हैं। वहीं फेरी जी ये भी बताएं कि क्या आप इमरजेंसी सिचुएशंस में भी 24/7 मदद उपलब्ध करते हैं? अभी हम 24 घंटे 7 दिन तैयार रहते हैं। रात को 12 बजे भी अगर किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है तो हमारे कुछ डोनर तो ऐसे हैं कि वह ऑन कॉल रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सेवा के लिए तैयार रहते हैं। हमारा जो रक्तदान का जो उद्देश्य है वह सेवा से जुड़ा हुआ है। इस कार्य को हम सर्वोपरि सेवा मानते हैं, क्योंकि किसी को जीवन दान देने से बड़ा कोई दान नहीं है। अगर हमारे रक्तदान करने से किसी की जान बच जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। इसलिए हमारे जो डोनर हैं वह 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ आपकी संस्था के बारे में। आपकी संस्था ब्लड डोनर्स और जरूरतमंद पेशेंट्स को कैसे कनेक्ट करती है, कुछ उसके बारे में बताएंगे? हम लोग पिछले 10 वर्ष से लगातार ब्लड डोनर्स को हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें जरूरतमंद पेशेंट हमसे संपर्क कर लेते हैं। उनको पता है शहर में एक सामाजिक संस्था सर्वशक्ति सेवा संस्था इस कार्य को करती है और अनेक परिचित लोगों पर नंबर भी है, तो उस कॉन्टेक्ट के माध्यम से हम लोगों से संपर्क कर लेते हैं जो पेशेंट हैं। अगर कोई श्रोता ब्लड डोनेट करना चाहे तो सर्वशक्ति सेवा संस्था से कैसे जुड़ सकता है और कैसे आगे की प्रक्रिया को अपना सकता है? इसी प्रकार हमारे ब्लड डोनर्स रहते हैं, क्योंकि अब संस्था को समय अधिक हो गया, वे लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रही है, तो सभी लोगों को पता है कि ये लोग संस्था के जो पदाधिकारी हैं वह रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और रक्तदान करवाते हैं। जी सर, वहीं अब आप कुछ रियल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि कोई ऐसा रियल एक्सपीरियंस हो जो आपके दिल के सबसे करीब हो और जो ब्लड डोनेशन की इम्पोर्टेंस को दिखाता हो? गत 10 वर्षों में ऐसा रियल एक्सपीरियंस बहुत बार हुआ है, जब लोगों ने समय पर ब्लड मिलने पर बहुत ही आभार व्यक्त किया और उनकी आंखों में आंसू थे। जब कोई रिश्तेदार उनके काम नहीं आया, तो जब सर्वशक्ति सेवा संस्था के किसी पदाधिकारी को उन्हें एक बार फोन किया और उनको रक्त उपलब्ध हो गया। बहुत ही खूबसूरत। ये भी बताएं कि क्या कभी ऐसा हुआ है जब टाइम पर ब्लड मिलने से किसी की जान बच गई हो? इसी घटना में एक हमारे भाई थे, उनकी माताजी को पेट में इन्फेक्शन था और जब पिछले 10 महीने लगातार हम लोगों ने उनको रक्त उपलब्ध कराया, आदमी जब वो स्वस्थ हो गई तो वह आदमी बहुत खुश हुआ और उसने बहुत धन्यवाद दिया संस्था का। तो ऐसे पिछले 10 वर्ष में बहुत एक्सपीरियंस है जिन्हें लोगों को फायदा हुआ और यही वजह है हमारे कार्य करने की, क्योंकि हमको जब कोई धन्यवाद देता है तो बहुत अच्छा लगता है और यही प्रेरणा देता है हमें आगे कार्य करने की। ओके, बहुत ही अच्छा बताया सर आपने और इससे मेरे युवा भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। वहीं हम जानना चाहेंगे कुछ यूथ के बारे में और इसमें सोसाइटी का कितना रोल है। आज के युवा ब्लड डोनेशन के प्रति कितने जागरूक हैं, कुछ उसके बारे में आप बता सकते हैं, आपका खुद का अनुभव जो रहा हो? आज के युवा ब्लड डोनेशन के लिए बहुत जागरूक हैं। हमारे यहाँ 18 साल की लड़कियों ने
रक्तदान किया है, तो आप ये सोच सकते हैं कि जब एज पढ़ने लिखने वाली है, उस एज में हमारे युवा तैयार रहते हैं रक्त के लिए। जी सर, वहीं ये भी बताएं कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और जो पहली बार ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं, यानी फर्स्ट टाइम डोनर्स हैं, आप उनको अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे? कॉलेज स्टूडेंट्स, उनको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर जब भी किसी आदमी को मदद की आवश्यकता हो तो आप तत्काल तैयार रहें, क्योंकि रक्त की पूर्ति इंसान के द्वारा ही इंसान की जा सकती है। कृत्रिम रूप से मशीनरी द्वारा किसी प्रकार की रक्त की पूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट हैं, जो हमारे युवा साथी हैं और जिन्होंने अभी डोनेशन नहीं किया है या करेंगे, कि रक्तदान करने से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आती और आप किसी दूसरे की जान बचाते हैं। इससे अच्छा कोई कार्य नहीं है। जी फेरी जी, वहीं ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है समाज के लोग मिलकर इस मूवमेंट को कैसे और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं? समाज, हमारे जो अलीगढ़ है शहर है, इसमें बहुत ही जागरूकता है और हमें नहीं लगता कि हमारे अलीगढ़ में किसी को भी रक्त की वजह से परेशानी होती हो कि उसे रक्त उपलब्ध नहीं हो पाया। हमारे अलीगढ़ के युवा के साथ साथ हमारे जो बुजुर्ग भी हैं, वह भी रक्तदान के लिए बहुत जागरूक हैं। जी 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 सर, वहीं कुछ कांटेक्ट डिटेल्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां लोग आपसे जुड़ सकें और आपकी संस्था से जुड़कर लोगों की मदद करना चाहें, तो उसके लिए आप कुछ बता सकते हैं? अगर कोई भी श्रोता रक्तदान करना चाह रहे हैं, जो हमारे FM रेडियो के माध्यम से इस समय सुन रहे हैं, रक्तदान करना चाहते हैं, तो वह हमारी सर्वशक्ति की फेसबुक ID है, उसमें हम सभी लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और रक्तदान के लिए जब भी हमें आवश्यकता होगी, जब भी किसी को ज़रूरत होगी, तो हम आपको कॉल कर देंगे या जब भी रक्तदान शिविर लगेगा तो हम आपको सूचित कर देंगे और आपका नंबर हम सेव कर लेंगे। ऐसी प्रक्रिया रहेगी। ओके, अंत में रेडियो नारद के श्रोताओं के लिए आपका एक छोटा सा संदेश जो उन्हें ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित करे, आप कुछ कहना चाहेंगे? रेडियो नारद सुनने वाले सभी श्रोताओं से हम यही कहेंगे कि आप सभी लोग जब भी किसी को जरूरत पड़े, आवश्यकता हो, उसके रक्तदान करें। अगर किसी भी आपके परिचित को या किसी पड़ोसी को या किसी को भी रक्त की जरूरत पड़ती है तो वह हमारे सर्वशक्ति सेवा संस्था के फेसबुक से हमारे नंबर ले सकता है, और नहीं तो हमारे रेडियो नारद पर हमारे भाई हैं, इनसे हम लोगों का संपर्क आप कर सकते हैं। इनके माध्यम से हम लोग हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छे और खास जानकारी दी आपने, जिससे ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे श्रोता भी काफ़ी मोटिवेट हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो नारद और सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ब्लड डोनेशन सिर्फ एक मेडिकल प्रोसेस नहीं, ये इंसानियत का सबसे खूबसूरत एहसास है। सर्वशक्ति सेवा संस्था जैसे लोग और भी संस्थाएं हमें याद दिलाती हैं कि जब समाज एक साथ आता है तो कोई भी इमरजेंसी बड़ी नहीं होती। अगर आप हेल्दी हैं, एलिजिबल हैं, तो आगे बढ़िए। शायद आपका एक डिसीजन किसी माँ के बेटे को और किसी बच्चे से उसके पिता को या किसी बहन से उसके भाई को वापस लौटा सके। फिलहाल मुझे यानी आरजे आशी को दीजिए इजाजत, क्योंकि वक्त हो गया है अगले कार्यक्रम का। मैं फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक और नया खास कार्यक्रम। तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें रेडियो नारद के साथ 90.4 FM पर। याद रखिए, खून देना जिंदगी के बराबर है। जन जन की मंगल पानी। स्टे ट्यून्ड।